दोस्तों, जब आप दुनिया का नक्शा उठाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस नक्शे के ऊपर लगभग 240 देश हैं। लेकिन विश्व का एकमात्र ऐसा देश सिर्फ भारत ही है कि जिसके अंदर हमारी बहन बेटियों को, यानी जो उनके आरोपी होते हैं, बलात्कार के आरोपियों का धर्म देख करके लोग राजनीति करते हैं। यह बात कड़वी है, लेकिन एकदम 100% सत्य भी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार स्वामी और आज इसी मुद्दे पर यानी चर्चा कर रहा हूं। कल दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ था, बहुत ही विभत्स कांड था। जितनी निंदा की जाए उतनी कम से कम है। उसके बाद में जब राजनीति शुरू हुई तो यानी वो थमने का नाम नहीं लेती। और राजनीति क्या है? राजनीति यह नहीं है कि इस देश में कोई ऐसा कानून आना चाहिए या ऐसी कोई सिस्टम बनना चाहिए कि यानी बलात्कार के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और तुरंत मिले। उसके लिए कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई भी नेता बहस नहीं कर रहा है। राजनीति क्या शुरू हुई? राजनीति यह शुरू हुई कि यानी जो बलात्कार का या जो हत्या का जो आरोपी है वो किस जाति या किस धर्म का है। यह राजनीति जो है वो शुरू हो गई। उनको मतलब नहीं है कि आज से 3 दिन पहले जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की एक बेटी अनामिका के यानी बलात्कार और यानी उसके हत्या करने वाले, वो भी विभत्स हत्या, सुनने में आया था कि पुलिस कर्मियों ने जब उसकी लाश को देखा था अनामिका बेटी की, तो यानी पुलिस कर्मियों को उल्टी हो गई थी। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि ऐसा कैसे हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया तो उसके यानी आरोपी जो थे उसके गुनाहगार कौन थे? किसी नेता की जुबान पे आपने यानी अनामिका के लिए एक शब्द नहीं सुना होगा। अब उससे थोड़ा दिन पहले अगर चलें, उत्तराखंड की तरफ चलें, तो एक बेटी की लाश मिली थी वहां पर एक नहर में। उसकी भी हत्या हो गई थी। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ? बहुत से यानी मीडिया पर्सन भी वहां चुप थे, क्योंकि मामला जो था वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ था। आवाज नहीं उठाई बेटियों के लिए। उससे थोड़ा दिन पहले चलें तो जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे 15 अगस्त को, उसी दिन इस देश में यानी गुजरात की जो बिल्किस बानो जिसके यानी आरोपी थी, उसकी बेटी की हत्या करने वाले और उसके साथ में गैंग रेप करने वालों को रिहा कर दिया जाता है। वहां पर मानवता शर्मसार हो जाती है। लेकिन वहां पर भी कुछ लोगों की आवाज नहीं उठती। किसके लिए? आखिर धर्म देख करके। दोस्तों, एकमात्र ऐसा देश है, कोई यह नहीं सोचता कि अरे बेटी और बहन तो सभी की एक जैसी होती है। अगर आपको राजनीति करनी है तो बहुत से मुद्दे और हैं आपके पास, कर लीजिए। अगर आपको वोट मांगने हैं, वोट ले लीजिए। लेकिन कम से कम इस देश की बहन बेटियों को ऐसी सुरक्षा का माहौल तो दे दीजिए। उनकी मौत हो जाती है और हम 2 दिन तक आक्रोश मनाते हैं, और वो भी तब मनाते हैं कि मैं कौन से धर्म से बिलोंग करता हूं तो मैं किसके लिए आवाज उठाऊंगा। इससे शर्मनाक पहलू और क्या हो सकता है? आप ये मत समझना कि किसी भी देश का जो विकास होता है वो सड़कें बना दीजिए, रेलवे स्टेशन बना दीजिए, रेलवे लाइनें डाल दीजिए, उनको पानी पिला दीजिए या उनको आप फ्री में सारी सर्विस दे दीजिए। यह किसी देश का विकास, इसको मैं पूरा नहीं मानता हूं। उस किसी भी देश का विकास जो होता है वो बौद्धिक विकास, यानी हमारी जो बुद्धि जो है, इसका विकास होना भी जरूरी है कि जब हम सच के लिए आवाज उठा सकें, जब यानी इंसाफ के लिए हम, हमारी बहन बेटियां चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हैं और आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारा धर्म यह होना चाहिए कि हम उसके साथ में खड़े रहें। दोस्तों, दुख बहुत होता है कि जब ऐसी राजनीति जिस देश में होती है, जिस देश में बहन बेटियों को लेकर के लगातार जब राजनीति की मोहरा बना दिया जाता है बहन बेटियों को, इससे ज्यादा दुख किस बात का होगा? इंसाफ अपनी जगह पे है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे है, हाई कोर्ट अपनी जगह पे है,
लेकिन कम से कम हम तो इंसान हैं, कम से कम इतना तो आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारी बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, हम आपके साथ हैं, आरोपियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 2 शब्दों में हम पूरे देश की सरकार को, कोर्ट को ये बता सकते हैं कि देश की जनता आखिर चाहती क्या है। लेकिन राजनेताओं का जो धर्म का जो मुद्दा है, वो कम से कम मैं इनको ये बोलता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन भी करता हूँ कि बहन बेटियों को आप धर्म से दूर कर दीजिए। आरोपी चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जाति का है, उसकी कोई भी आप जो धार्मिक जो उसका जो निशान है उसको ख़त्म कर दीजिए। आरोपी सिर्फ आरोपी ही होता है। तो दोस्तों, शायद मेरे वीडियो में अंत में यही बताना चाहूँगा, वीडियो बनाने का जो मकसद जो था एक ही था कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप चाहे कितने भी किसी भी जाति धर्म या पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन जिस दिन बात बहन बेटियों की आए तो पीछे मत हटा करो, इन नेताओं के चंगुल में मत फंसा करो, इन नेताओं का साथ मत दिया करो जो यानी आरोपी की धर्म देख करके आवाज़ उठाते हैं। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए और यही देश का भविष्य है। और यही हम यानी सच्चे शब्दों में हमारी उन बेटियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिन्होंने किसी भी वजह से अपनी जान खोई है। उनके लिए हमें आवाज़ उठाना ही हमारा असली धर्म है। जय हिंद, जय भारत।